नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेवत सिंह, अध्यापक भर्ती 2023 में चयनित। दोस्तों, आज एक शानदार टॉपिक सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। रीट के अकॉर्डिंग ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे संबंधित एक दो सवाल परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं। दोस्तों, सूफी आंदोलन टॉपिक है, ये नोट्स है मेरे, जिस नोट्स को पढ़कर मैंने टॉप रैंक के साथ में सिलेक्शन लिया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई बहन का भी सिलेक्शन हो, तो दोस्तों मैं निस्वार्थ भाव से आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अध्ययन का हम पढ़ रहे थे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। और इसमें जो सामाजिक अध्ययन में जो पहला बिंदु था ये हमने पढ़ लिया, सेकंड वाले को भी पढ़ लिया, और इसके बाद में जो तीसरा बिंदु है, इस तीसरे बिंदु में भक्ति काल को हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सूफी आंदोलन को पढ़ेंगे, फिर आगे क्रमबद्ध रूप से बढ़ेंगे। इस तरह से हम पढ़ेंगे तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपके जो 60 प्रश्न एसएसटी के आएंगे, उस एसएसटी में 60 प्रश्न में 55 प्लस ही सही होंगे, यानी 60 में से 55 प्लस सवाल आपके सही होंगे और इसी नोट से आएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। तो दोस्तों, बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ध्यान नहीं भटकाना है और लगातार मेरे से जुड़े रहना है। आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सूफी आंदोलन छोटा सा टॉपिक है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सूफी आंदोलन है ये क्या है? सूफी आंदोलन सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो सूफी आंदोलन है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, क्योंकि जो मुस्लिम पीर थे वही इस संप्रदाय को आगे बढ़ाते थे। तो दोस्तों, जो सूफी आंदोलन से महत्वपूर्ण संत कौन कौन से हुए, कौन से ऐसे शेख हुए, उनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा इनकी क्या विशेषता है, इनसे संबंधित सवाल आते। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कि सूफी संत होते, जो सूफी संत के जो शिष्य थे उनको मुरीद कहा जाता था। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूफी संतों के शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद, याद रखना है। आगे, सूफी संतों को पीर कहा जाता है। जो सूफी संत होते उनको तो कहते हैं पीर, लेकिन जो सूफी शिष्य थे, सूफी संतों के जो शिष्य थे, उन शिष्यों को क्या कहते हैं? मुरीद। याद रखना है, ये दोनों के दोनों याद रखने हैं। आगे जो महत्वपूर्ण लाइन है, सूफी संत व उनके शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद। मुरीद के साथ में खानका का मतलब होता है दोस्तों आश्रम। क्या होता है? आश्रम। यानी जो जहां सूफी संत रहते थे अपने शिष्यों के साथ में, उस स्थान को खानका कहते थे। खानका, यह परीक्षा में आएगा, महत्वपूर्ण है। सूफी संत और उनके जो शिष्य थे वो किस स्थान पर रहते थे? तो उसे कहते थे खानका। ये खानका है, ये उर्दू शब्द है और इस हिसाब से इसका वर्तमान हिंदी रूप क्या है? इसका हिंदी रूप है आश्रम। क्या है? आश्रम। ये याद रखना है। आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, जो सूफी संप्रदाय था वो दो भागों में विभाजित था। यानी सूफी संप्रदाय दो भागों, इसके दो संप्रदाय थे। यानी जो सूफी संप्रदाय के कितने संप्रदाय थे? दो। एक था बासारा, बोलो बासारा, बासारा, और दूसरा था बेसरा। एक तो था बासारा, एक था बेसरा। बासारा का अर्थ क्या है? बासारा इस्लामी कानून के समर्थक थे। बासारा क्या थे? इस्लामी कानून के क्या करते थे? समर्थन करते थे। और बेसरा क्या करते थे? ये इस्लामी कानून से मुक्त थे, यानी इस्लाम को नहीं मानते थे, वे अपनी मन मर्जी करते थे। कौन से संप्रदाय वाले? बेसरा वाले। और बेसरा से आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बेसरा यानी बेशरम, ट्रिक के माध्यम से याद करो तो ऐसे, बेसरा यानी बेशरम, ये क्या है? बेशरम है, इस्लामी कानून को नहीं मानते हैं। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। और जो बासारा है, बासारा यानी सम्मानपूर्वक इस्लामी कानून के समर्थक थे। ये दोनों याद रखने हैं। इसका अर्थ क्या है? परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है। और सूफी संतों के शिष्य को क्या कहते थे? मुरीद कहते थे। और सूफी संतों को क्या कहते थे? पीर कहते थे। और कहाँ पर रहते थे? ये खानका में रहते थे। आगे बढ़ते। अब है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण संत थे सूफी संप्रदाय के, उसमें पहला संप्रदाय था सिस्ती संप्रदाय, जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो सूफी संप्रदाय है उसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं। एक सिस्ती संप्रदाय है, एक सुरावर्दी संप्रदाय है, एक सत्तारी संप्रदाय है, तो आपको एक कादिरी संप्रदाय है। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है वो सिस्ती संप्रदाय है। बड़े बड़े कोचिंग वाले सभी संप्रदायों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन उन संप्रदायों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो संप्रदाय भारत में इतना विकसित हुआ ही नहीं। जो संप्रदाय जो आपके रीट में टॉपिक दिया है, सूफी आंदोलन, ये सूफी आंदोलन किस हिसाब से दिया है? ये सूफी आंदोलन दिया है कि भारत में जो सूफी मत चला था, कौन सा प्रमुख था? सिस्ती संप्रदाय। ये सिस्ती संप्रदाय की वजह से ही आपके सूफी मत दिया है। तो दोस्तों, हम उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले सिस्ती संप्रदाय को पढ़ते हैं। देखिए, सिस्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो राजस्थान के अजमेर में इनकी प्रमुख दरगाह है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये परीक्षा में पूछा जाता है 1235 ईस्वी में।
इन्हें क्या कहते हैं? गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, याद रखना है। और इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में। इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? अजमेर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना की थी। इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है? अजमेर में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1235 में। और इन्हें क्या कहा गया? गरीब नवाज। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में एक प्रमुख कौन से थे सूफी संत? उनके बाद में प्रमुख सूफी संत थे हमीदुद्दीन नागौरी। इन्होंने सुल्तान तारकिन की उपाधि धारण की। इन्हें परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों जैसे रीट का एग्जाम है ना, ये रीट का एग्जाम में रीट जो स्थानीय जो राजस्थान के मूल निवासी है उनको फायदा मिले, इस हिसाब से जो सूफी संत है, ये सूफी संत राजस्थान से संबंधित सूफी संतों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि राजस्थान के विद्यार्थियों को फायदा मिल जाएगा। जो बाहरी स्टेट के विद्यार्थी है उनको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको पता नहीं होता है, इतना डीप लेवल पर जो सूफी संतों के बारे में जानकारी का अभाव होता है। तो इस हिसाब से एक दो प्रश्न ऊपर होने से मेरिट में बहुत कुछ अंतर देखने को मिलता है। इसलिए हमीदुद्दीन नागौरी है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इनको थोड़ा विशेष तरीके से देखना है। तो हमीदुद्दीन नागौरी, इन्होंने सुल्तान तारकिन की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ क्या होता है? सन्यासियों का सुल्तान। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सुल्तान तारकिन की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शंस में बहुत सारे सूफी संतों के नाम आते हैं, तो आपको लिखना है हमीदुद्दीन नागौरी। और इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था? नागौर। राजस्थान में नागौर जिला था, ये हमीदुद्दीन नागौरी का प्रमुख केंद्र था। इन्हें सुल्तान तारकिन कहते थे और इन्हें हिंदी भाषा में सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। तीसरे सूफी संत थे जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो थे बाबा फरीद। बाबा फरीद थे, ये क्या थे? ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक भी बाबा फरीद से क्या थे? प्रभावित थे। गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद के कथनों को संकलित किया। इन्होंने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश दिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। बाबा फरीद क्या थे? ये सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, वो भी इनसे प्रभावित थे। और इनके जो संकलन था, इनका जो ग्रंथ था, इनके जो कथन थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसमें भी संकलन है। और इन्होंने पंजाबी भाषा में अपने उपदेश दिए, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण संत है निजामुद्दीन औलिया, सबसे प्रसिद्ध संत थे, यानी कि जो चिश्ती संप्रदाय में सबसे प्रसिद्ध संत कौन से थे? निजामुद्दीन औलिया। इन्होंने सुल्तान का कार्यकाल, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। यानी इन्होंने कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा? 7 सुल्तानों का, याद रखना है। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। इन्हें महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय, सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा भी कहा जाता है। ये याद रखना है दोस्तों। एक वन लाइनर है, एक आपको याद रखना है। इसके अलावा इसको आप स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने जितने भी स्किप करना था वो कर दिया है। और जो मेरे नोट्स है वो रामबाण है, कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है। इस नोट्स में आप कोई भी छोड़ नहीं सकते। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपको इसको डीप तरीके से देखना। निजामुद्दीन औलिया कौन थे? प्रसिद्ध संत थे। इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा और इन्हें क्या कहते थे? महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रिय, व सुल्तान उल औलिया यानी संतों का राजा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बात है इनकी। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो निजामुद्दीन औलिया ने सुले ए कुल, याद रखना है, सुले ए कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। देखिए दोस्तों, जो अमीर खुसरो था, ये अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। तो जब उसको पता चला कि उसके गुरुजी की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने ऐसे घबराहट के मारे उनके भी प्राण निकल गए। तो अपने गुरु के पास में ही दफनाया, जहाँ गुरु को दफनाया गया था उसके दूसरे दिन ही, यानी आज जैसे निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो दूसरे दिन ही उनके जो प्रिय शिष्य था अमीर खुसरो, उसकी भी मृत्यु हुई और उसके पास में दफनाया। याद रखना है दोस्तों, अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? ये परीक्षा में पूछा जाता है, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण दोस्तों है, देखिए दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती महत्वपूर्ण संत है। ये मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र सलीम का क्या हुआ? सलीम का क्या नाम है? जागीर का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। याद रखना है दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती ये अकबर के क्या थे? गुरु थे। क्या थे? गुरु थे। याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अलावा जो सूफी मत से संबंधित संप्रदाय थे उनसे संबंधित बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये परीक्षा में आमतौर पर पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो ये आपको याद रखना है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने शुरुआत की। यानी दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत, यानी चिश्ती संप्रदाय को ज़्यादा किसने फैलाया था? तो ये शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने फैलाया था। अब इसके अलावा दोस्तों, सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना किसने की थी? ये की थी शेख सियाउद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की थी। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिला की स्थापना की। इसको दोस्तों परीक्षा में पूछा जाए तो ऐसे आपको लिखना है, जैसे आ जाए कि सुहरावर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो ये नाम आएगा, सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख सियाउद्दीन उमर ने। नाम थोड़े डिफिकल्ट है।
शेख अब्दुल्ला ने क्या किया था? सत्तारी सिलसिला की स्थापना की थी। ये था दोस्तों सूफी आंदोलन। इनसे महत्वपूर्ण तथ्य है। और सूफी आंदोलन में दोस्तों सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों में से एक सवाल पूछा जाएगा। दोनों में से कितने सवाल पूछे जाएंगे? एक। इसलिए आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी एक या दो, अधिकतम दो से ज्यादा नहीं पूछने वाले। अगर एक या दो जो सवाल आएगा वो इसी नोट से आएगा। ये मैं 100% लिख के दे सकता हूं दोस्तों। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन होगा। मैं ऐसी दुआ करूंगा और मेरे से जो जितना बन सकेगा मैं आपके लिए करता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय।